नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आरएसएस से कांग्रेस को कितनी नफरत है, इसका नतीजा कर्नाटक में देखने के लिए मिल रहा है। सिद्धरमैया एक तरफ सनातनियों के खिलाफ और आरएसएस के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरएसएस के मार्च में एक सरकारी कर्मचारी को शामिल होने पर सस्पेंड कर दिया गया है। यहां तक कि यह आदेश सुना दिया गया है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आरएसएस की कोई गतिविधि नहीं होगी, उस पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, कांग्रेस को आखिर आरएसएस से इतनी नफरत क्यों है, बताइए। सरकारी कर्मचारी को एक आरएसएस के मार्च में शामिल होने पर सस्पेंड कर दिया गया और दूसरी तरफ सनातनियों से और आरएसएस से सावधान रहने की नसीहत सिद्धरमैया देते नजर आ रहे हैं। आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? नहीं, घटना सबसे पहले बता देता हूं। एक प्रवीण कुमार केपी हैं, वो पंचायत लेवल के एक कर्मचारी हैं और जो 100 साल हुआ ना, जो 12 अक्टूबर को, तो उसमें हर शहर में आरएसएस ने पथ संचालन किया था। पथ संचालन जो आप लोग मार्च बोलते हैं उसको पथ संचालन बोलते हैं। तो उसमें ये पार्टिसिपेट किए थे, बहुत सारे लोग किए थे, लेकिन इनको सस्पेंड कर दिया गया नौकरी से। ये कि आप सरकारी कर्मचारी के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं, ये आरोप है उनका। ये घटना है। जाहिर तौर पे इनकी तरफ से जो रीजन दिया गया है, कहा कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं था, वो सोशल एक्टिविटीज था। वो किसी हम पॉलिटिकल पार्टी की रैली में नहीं गए थे और आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड भी नहीं है इस देश में। वो एक एनजीओ के रूप में काम करती है। तो अगर किसी एनजीओ के किसी काम में अगर पार्टिसिपेट करना, अगर बैन करना का आधार है, तो फिर तमाम तरह के सरकारी कर्मचारी भी एनजीओ बना के बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये इनका तर्क है। ठीक, अब आते हैं राजनीति पे। आपने कहा कि चिढ़ क्यों है? चिढ़ इसलिए है नम्रता कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बना और उसी के आसपास कांग्रेस सेवा दल भी बना, और दोनों का काम मोटा मोटी एक ही तरीके का था, सामाजिक कार्य करना। एक थोड़ा सा हिंदुवादी विचारधारा को लेकर चलती थी, एक थोड़ा सेकुलरिज्म जो सो कॉल्ड आप कहते हैं, उस तरह चलती थी। अपने सेवा कार्यों से या संगठन के कामों के कारण जो जिस तरह संगठन किया, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है। कांग्रेस सेवा दल कहां है आज? गायब। अब दूसरा कि एक आरएसएस अगर था, तो चलिए आरएसएस के कितनी अनुषांगिक इकाइयां हैं आपको पता है? समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां एक अनुषांगिक इकाई ये नहीं चला ली। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर, आरएसएस के 117 इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई है भाजपा, जो कि पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करती है। इसके बाद डॉक्टरों के फील्ड में अलग अलग उनके हैं, आरोग्य भारती वगैरह को लेके, तो हेम्योपैथिक डॉक्टर का अलग, एलोपैथिक डॉक्टर का अलग। तो ये मुस्लिमों में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, ये आदिवासियों में तो कई तरह के संगठन है, वनवासी कल्याण आश्रम है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर से लेके और ये डीएवी वगैरह को सब जो चलाते हैं वो सब हैं। तो इन्होंने क्या किया? डाइवर्सिफाई किया है अपने सोशल वर्क को, डाइवर्सिफाई किया। कोई भी समाज का वैसा क्षेत्र नहीं है जहां ये एक इकाई को लेकर नहीं चल रहे। क्या इस तरह कांग्रेस ने विस्तार किया अपने सामाजिक कार्यों को? राजनीति सिर्फ एक। आरएसएस का काम है सामाजिक कार्य करना, लोगों की मदद करना, हर चीज, हर सेक्टर में खड़े रहना। तो कांग्रेस को इस चीज से क्यों दिक्कत होगी? ये तो अच्छे काम है ना, लोगों को जोड़ने का, लोगों को सही राह पर ले जाने का। नहीं, कांग्रेस को ने इस देश को ऐसा बताया है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है वो बहुत कट्टर हिंदुओं का संगठन है, वो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को मारना चाहते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें उस तरह के एलिमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि देश में सबसे ज्यादा डॉक्टर्स आज आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा आईआईटी प्रोफेशनल्स आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो पीयूष गोयल वगैरह जो उसको देखते हैं, वो जुड़े हुए हैं। क्या ये सब कट्टर हैं और इस सब अल्पसंख्यकों और मुसलमानों को मारना चाहते हैं? ये गलत धारणा है।
अगर मान लिया कि मैं एक कहानी बार बार बताता हूं ना कि 4 अंधों को हाथी के पास ले जाया गया और बताया, पूछा कि हाथी कैसा है। एक अंधे ने जिसने सूंड पकड़ा था, तो उसने कहा कि हाथी तो भाई सूंड की तरह, मतलब ये मोटा डाल की तरह है, लटकता रहता है। जिसने सिर्फ पैर पकड़ा वो कहा कि हाथी खंबे की तरह है। जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा हाथी रस्सी की तरह है। जिसने पेट पकड़ा उसने कहा हाथी दीवार की तरह है। वही हाल है। आरएसएस को आप किस नजरिए से देखते हो आपको वैसा दिखेगा वो। अगर आप इस नजरिए से देखते हो कि ये बाढ़ के समय में, सुखाड़ के समय में, भूकंप के समय में लोगों की मदद करता है, तो उस तरीके से दिखेगा। तो अचानक अगर आपको ये आरएसएस को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? अभी खड़गे के बेटे ने भी बयान दिया कि इसके सार्वजनिक कार्यक्रमों पर बैन लगना चाहिए, तो बहुत खतरनाक है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस राजनीतिक कारण से, वो सामने एक पॉलिटिकल विंग है ना उसका, स्वयंसेवक संघ का भाजपा, हाँ। उसके कारण से ये काम कर रही है। और कांग्रेस में भी एक मत नहीं है। जैसे कि सिद्धारमैया और प्रियांक खड़गे अलग गुट, और ये कौन है उनके डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, एच के पाटिल वगैरह अलग गुट, वो कह रहे हैं कि गलत नहीं है। और वो तो हमेशा राहुल गांधी खुद गलत बोलते हैं, विदेशी मंच पर जाते हैं, तो राहुल गांधी आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी आरएसएस की विचारधारा पर सवाल करते हैं और इंदिरा गांधी मदद लेती है चिट्ठी लिख के। और जवाहरलाल नेहरू चाइना युद्ध के समय कहते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड का जो समारोह है आप संभाल लीजिएगा, क्योंकि हमारे सैनिक वहां बॉर्डर पे हैं। 67 में इंदिरा गांधी ने चिट्ठी लिखी कि मदद के लिए। बैन भी तो लगाया गया था एक बार इस पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि सरदार जैसे गांधी जी की हत्या हुई और इन्होंने कहा कि भाई गांधी जी को संघ से जुड़े व्यक्ति ने मारा, कोर्ट गए ये, कोर्ट में यह साबित हुआ कि नाथूराम गोडसे का दूर दूर तक आरएसएस के साथ रिश्ता ही नहीं था, किसी तरीके से नहीं। लेकिन जानबूझ के यह कहा गया कि देखिए वो हिंदुत्व के नाम पे मारा है तो ये संघ का जुड़ा हुआ होगा। बाद में हटाया, कोर्ट ने वो हटाया। तो आपको इस देश की अदालत पर विश्वास नहीं है। राहुल गांधी ने असम में जाके ये कह दिया था कि आरएसएस ने गांधी जी की हत्या करवाई। तो एक स्वयंसेवक ने केस किया राहुल गांधी पे, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी कोर्ट में। अच्छा, माफी मांग के आए हैं ये राहुल गांधी। लेकिन जो दिमाग में जो भरना होता है ना, एक बहुत सारे कारण तो राजनीतिक कारणों से कुछ किए जाते हैं ना, पता है कि नहीं किया है, लेकिन फिर भी बताना है कि मेरी सार्थकता तभी तक है जब मैं आरएसएस को इस तरीके का बताऊं। अगर कांग्रेस, मैं आपको पता है कि नहीं बहुत सारे कांग्रेसी आरएसएस में जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्वयंसेवक। कौन कौन, कोई बड़े नाम भी पता कीजिए। अब है, मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा ना। मैं बहुत सारे नाम जानता हूं, और खास करके महाराष्ट्र साइड के तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जाते हैं। पता है इस देश में जमाते उलेमाए हिंद के बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन कौन है, जहां सबसे ज्यादा संख्या में है? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। तो क्या होना, समग्र दृष्टिकोण से देखिए। और ये जो बैन लगाया गया ना, अरे बैन लगाना जब नेहरू जी नहीं सके, जब इंदिरा जी नहीं सकी, तो ये प्रियांक खड़गे क्या सके? सिद्धरमैया तो सनातनियों की सोच पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इनकी संगत से ठीक है, उनको उठाने दीजिए। का मतलब तो हिंदू ही होगा। हाँ, हिंदुओं के संगत से दूर रहे और अपने पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। तो छोड़िए ना ये सब करके, वो उनकी अपनी राजनीति है। वो दक्षिण भारत में एक अलग अलगाव की भावना भड़काते हैं। वो लैंग्वेज के आधार पे कन्नड़ बनाम दूसरा लैंग्वेज अलग भावना भड़काते हैं, हिंदू बनाम सनातनी बनाम मुस्लिम अलग भावना भड़काते। तो उनकी राजनीति है, हम अपना दिमाग क्यों खराब करें? और उनको आज भी लगता है कि 21वीं सदी में आज भी इस तरह की राजनीति करके हम सत्ता में बने रह सकते हैं, जबकि हकीकत यह है कि देश, देखिए देश किधर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। दुनिया हमारे देश के बारे में क्या कह रही है? आज ट्रंप परेशान है इंडिया से टैरिफ लगाने के बावजूद भी कि आगे कैसे बढ़ रहा है। आज रशिया चाइना हमसे दोस्ती करना चाहते हैं कि ये उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और ये क्या कह रहे हैं कि यही हिंदू मुस्लिम सनातनियों से दूर रहो, तो कन्नड़ भाषा के नाम पे दूसरे को लठ से मार दो। तो यही सब काम चल रहा है। बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस को शादी, भगवान इनका भला करें।
भगवान भला करे इनका। और एक बात जान जाइए कि जब जब आरएसएस पे किसी ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, तब तब ये और विकराल बड़े रूप में आया है। जैसे उदाहरण कि इंदिरा गांधी ने बैन लगाया आरएसएस पे, तो इमरजेंसी के दौरान आरएसएस ने ऐसी सत्ता विरोधी लहर पैदा करी 1977 में कि इंदिरा गांधी 77 की लहर उसको कहते ही हैं, पूरे उत्तर भारत में सपा चट और गई। उसमें यह अलग बात था कि उसमें समाजवादी भी थे, वामपंथी विचारधारा के लोग भी जुड़े थे, लेकिन सत्ता के खिलाफ लहर पैदा हुई तो वहां से वो बढ़ गया। दूसरा, इन्होंने कोशिश की कि 2 सीट बीजेपी को आता था 83 या 84 में, उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि लगाम लगा दे, आडवाणी को अरेस्ट कर लिया, 88 सीटें हो गई, 2 से 88। हाँ, ये होता है परिणाम। कोशिश कर लें, भगवान करे इनके सद्बुद्धियां। हम चाहते हैं कि एक बार देश में कांग्रेस बैन लगा के तो देखे, तब तो पता चलेगा ना फिर। और इससे मेरी ख्वाहिश यह है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उसके बाद जानकारी देने के लिए पंकज जी। तो जब जब कांग्रेस ने आरएसएस के खिलाफ कदम उठाया है, हमेशा नुकसान ही पाया है। तो इस बार अब कर्नाटक में जिस तरीके से सिद्धरमैया खुद आरएसएस के खिलाफ खड़े होते नजर आ रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगा रहे हैं। जी, एक बार मैं बताऊं, तेलंगाना में जो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है, वो इसी फैक्ट्री से निकल के आया है। वो एबीवीपी का नेता थे, रेवंत रेड्डी। अब मैं क्या बोलूं, ये नेता बनाने की फैक्ट्री है। कांग्रेस को नहीं नजर आती। खैर, जिस तरीके से अब कर्नाटक में माहौल भड़का दिया है आरएसएस के नाम पर, सनातनियों के संगत के नाम पर, अब देखना होगा इसका क्या नतीजा कांग्रेस को भुगतने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।